सबसे बेस्ट माइक जो लगा है वो मुझे लगा है ये। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ जी, क्या हाल है? दिस इज़ सुभान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग जैसे कि अब थोड़ा सा डिफरेंट होने लगे हैं, खुद का एक थोड़ा सा यूनिक स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। लेकिन स्टाइल पूरा मेरा होगा, बस आपको लगेगा शायद कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन कॉपी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ब्लॉग का पैटर्न चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज है 2 मई एंड कल हम गए थे कहीं पे। कहाँ गए थे आप ये देखिए। फर्स्ट मई को हम गए थे कोहिनूर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। सारे जो ऐसे शॉप से सब कुछ बंद था। कोहिनूर जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी ये है कि शशांक का ब्लॉग देख रहा था मैं परसों, एंड उसके ब्लॉग में मैंने देखा कि वो कोहिनूर गया था, उसने एसी ले लेते पक्का डन। पहले तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से एक अपना जो फ्रिज है वो चेंज करना चाह रहे थे। हम ट्राई कर रहे थे लेकिन सब कुछ बंद था, तो हमें पता नहीं था कि कोहिनूर ओपन है नहीं ना। हमने वो ट्राई किया वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ से ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं। तो शशांक का ब्लॉग देखा मैंने, उसने कोहिनूर से लिया, तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसा है, चालू है या नहीं है? बोला हाँ भाई चालू है। मैंने खुद मुंबई का निखिल का ब्लॉग देखा, उसको भी नहीं पता था, तो उसने मुंबई का निखिल का ब्लॉग देखा एंड फिर वो गया कोहिनूर, एंड मैंने उसका ब्लॉग देखा तो मैं गया कोहिनूर। अब आप में से अगर किसी को नहीं पता है कि कोहिनूर ओपन है या नहीं, आप जा सकते हैं, पहले कांटेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक वेटिंग एरिया टाइप था, काउच थे, सब बैठा था मैं वहाँ पे। वहाँ पे जो ऊपर की दीवार थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, तो मैं जैसे ही उठा ठीक यहाँ पे लगा, ठीक यहाँ पर इतना दर्द हुआ मेरे कि मैं फिर कुछ कर ही नहीं पाया। तो मम्मी और आरभी को मैंने बोल दिया कि वो जाएं, मुझे काम था जयदीप से, कुछ लेना था मुझे उससे। ऑटो मिल नहीं रही तो मेरे को थोड़ा वॉक करना पड़ रहा है, एंड अच्छा है क्योंकि इतने टाइम से घर में बैठे हैं वॉक हो नहीं रही है। जयदीप को कॉल आया, वो बोल रहा है कि वो भी पहुंच चुका है, तो उसको पहले ढूंढना है कि किस साइड है वो। ये रहे भैया क्या बात है। मैं सिर्फ स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ। स्टोरी टेलिंग वही करता है बहुत मजा है। स्टोरी टेलिंग में हमारे पास इरफान जुनैद के बाद यूसुफ जुनैद जो आने वाला है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, जो है हमारा व्लॉग का टाइटल। और वो चीज़ ये है कि हाउ आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें कि मेरा क्या इंस्पिरेशन थी, मैं किसको देखता था, क्या था। मैं ये बताऊंगा कि मैंने व्लॉगिंग किस तरह से शुरू करी। बताने से ज़्यादा अच्छा मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से स्टार्ट करता था। तो देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हमारे ऑडियो में इतना चेंज कहाँ से, इतना बदलाव कहाँ से। यस, क्योंकि हम जो है इसी तरह व्लॉग करते थे। मैं आपको रुकिए दिखाता हूँ दूसरे एंगल से। मैं पहले व्लॉगिंग जो करता था, मैं पहले ऐसे हाथ से करता था, नॉर्मली फ़ोन से। जब मैं गया था दिल्ली, आपने अगर दिल्ली के ब्लॉग्स देखे होंगे मेरे, उनमें मैं पूरी तरह से यूं ही व्लॉग करता था। हर एक व्लॉगर यूं ही व्लॉगिंग करता है ऐसे। तो उसके बाद मैंने जन, फेब, मार्च 3 महीने, पूरे 3 महीने इसी तरह व्लॉगिंग करी। मार्च में मैंने एक ट्राइपॉड लिया था, उसके साथ साथ हमने एक कॉलर माइक लिया था। तो मेरा व्लॉगिंग का सेकंड सेटअप हो गया था कुछ ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। तो ये थे मेरा फर्स्ट ट्राइपॉड जो मैं अब तक यूज़ करता हूँ, एंड इसके साथ मैंने लिया था एक बोया का कॉलर माइक। हम KSV के शूट के लिए यूज़ करते थे बेसिकली, तो वो मैंने लिया। एक काम करते हैं, जैसा मेरा पूरा ये सेटअप था
मैं पूरा वैसा बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये था एक हमारा फ़ोन होल्डर। ये जो निशान है यहाँ पे मैं डबल टेप लगाता था, उसके ऊपर मैं लगाता था अपना माइक। तो अब हो गया है हमारा सेटअप रेडी। ऐसा था मेरा सेटअप। ये मेरा ट्राइपॉड, ये फ़ोन होल्डर और ऊपर ये कॉलर माइक। आप सोच रहे होंगे भाई कॉलर माइक तो यहीं पे लगा लेता, ऊपर लगाने की क्या ज़रूरत थी। मैं ऊपर इसलिए लगाता था ताकि मेरे सामने जब ये माइक रहे तो मेरी डायरेक्ट आवाज़ ऐसे कैच करे। यहाँ पे रहता ना तो यहाँ पे ऐसे हाथ लगता, कुछ टी शर्ट वी शर्ट हवा से हिलती या हवा की आवाज़ आती या कुछ भी होता तो वो यहाँ पे वो साउंड भी कैच करता है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी बात करूँगा तो डायरेक्टली सामने सामने जाएगी मेरी आवाज़। तो इस वजह से ये था मेरा प्लान। बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब मैं करता हूँ इसी सेटअप में व्लॉगिंग। तो अब आप देखिएगा कि पहले कैसी ऑडियो थी, अब ऑडियो कैसी है। वेट। तो हो गया है सेटअप कंप्लीट। अब मैं लग चुका है कॉलर माइक एंड अब आप देखिए कि ऑडियो में डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले से बेटर है, राइट। मार्च 2nd वीक या 3rd वीक के आसपास मैंने ये ट्राइपॉड मंगवाया था जयदीप से। होली थी जब लास्ट ईयर एंड मुझे पड़ा था आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास। कॉलर माइक आई थिंक सो 800-850 का था उस टाइम, जैन से लेके मार्च तक। तो उस टाइम पे मैं बीच में कभी कभार ईयरफोन्स यूज़ करता था, यहाँ पे ऐसे लगा लिया या ऐसे साइड में रख के ईयरफोन माइक को वजह से उठा के बात करता था। ईयरफोन यूज़ करता था या डायरेक्टली मोबाइल, बस। उसके बाद मार्च से लेके अगस्त 2nd वीक तक मैंने ये सेटअप यूज़ किया है, जो कि है मेरा ट्राइपॉड एंड कॉलर माइक। अगस्त के बाद मैंने जब सोचा कि मेरे को क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, जयदीप शशांक ने ये बोला कि थोड़ा सा एक हम लोगों ने जो माइक लिया था ऑलरेडी KSV के लिए, वही वाला माइक ले ले। बोया का है BY-MM1। तो शॉटगन माइक है ये। मैंने सोचा ट्राई करके देख लेते हैं, ऑडियो क्वालिटी वैसे भी इम्प्रूव होगी तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो एक क्या कहते हैं, एक प्रोग्रेस ही है ये कि बेटर होते जा रही है ऑडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी भले सेम है लेकिन ऑडियो थोड़ा बढ़ते जा रहा है। तो मैंने लिया फिर ये वाला माइक। रुको, ये बोया BY-MM1 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये जो माइक है एंड मैं अभी तक इससे ही व्लॉगिंग की है मैंने। अब मैं बताता हूँ आपको ये माइक की क्वालिटी कैसी लगती है। तो ये जो आप अभी ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं ये है बोया BY-MM1 की। ये क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है, अमेजिंग है, मतलब एकदम ही बढ़िया है। ऑडियंस को भी सुनने में क्लियर आवाज़ आएगी क्योंकि इसके ऊपर जो है वो है डेड कैट, मतलब मरी हुई बिल्ली नहीं। इसके ऊपर जो है वो जो हवा का साउंड होता है, जो बाहर का जो नॉइज़ होता है उसको थोड़ा सा कम करता है डेड कैट जो होता है। मतलब ये जो होता है ना, ये इसे कहते हैं। तो ये माइक मैंने ख़रीदा था 1500 या 1600 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। उसके बाद से भाई जो व्लॉगिंग करी है वो अभी तक, मतलब ये जो व्लॉग है ये भी मैं इसी से ही रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ख़राब हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ, नहीं। इट्स जस्ट दैट आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड एंड ऑलरेडी कुछ आ चुका है। तो मैं बताता हूँ, अगर आप बिगिनर ब्लॉगर हैं एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट सो गो फॉर दिस माइक। ये पूरा ब्लॉगिंग की जर्नी है। सबसे बेस्ट माइक जो लगा है वो मुझे लगा है ये। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। इधर दिखाऊँ ये थोड़ा वहाँ दिखाऊँ जहाँ लाइट अच्छी आ रही है, उधर चलते हैं, चलिए। ये है रोड का वीडियो माइक्रो, एक माइक है ये जो कि सुपर्ब है। वीडियो क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं कर सकते, एक फर्स्ट रीज़न बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पैसे बहुत जाएंगे। लेकिन चलो वो भी दिक्कत नहीं है, पैसों का सीन है तो क्योंकि मैं सेविंग्स कर चुका था ऑलरेडी। मेन रीज़न था कि अगर हमने ले लिया कुछ बड़ी चीज़ और अगर फिर भी व्यूज़ नहीं आए, फिर भी सब्सक्राइबर्स नहीं आए, फिर भी कुछ अच्छा नहीं आया तो वो दिक्कत होगी। मैं सोचा कि अभी रुकते हैं, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा फिर ऑडियंस का इतना इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अजीब लगता है, बुरा लगता है। अब से जो भी व्लॉग्स आएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे हमारा रोड का नया माइक। तो चलो ट्राई करते हैं, इसको भी सेटअप करते हैं एंड अब यूज़ करते हैं। The mic that I'm using right now is, कोई भी माइक यूज़ कर लो आपको हॉर्न की आवाज़ आनी ही है, ये कंफर्म है। तो अब
आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से क्यों आ गया इस ब्लॉग के बीच में। आप लोग ने एक चीज़ अभी नोटिस करी होगी, जब मैं आपको रोड के माइक जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सेम, इसकी ऑडियो मैं आपको दिखा रहा था एंड अब भी आपको लग रहा होगा यार ये तो बोया वाले से भी अजीब आवाज़ आ रही है, इतनी ख़राब, मतलब इतना डिस्टर्बेंस, इतना बैकग्राउंड नॉइज़, ये सब। आई हैव बॉट दिस वीडियो माइक्रो ताकि मेरी ऑडियो क्वालिटी तो इम्प्रूव हो सके, साथ ही साथ थोड़ा नॉइज रिडक्शन भी हो सके। लास्ट जो भी क्लिप देखा आपने इससे पहले, उसमें भी आपको ये लगा होगा, राइट? मैं बताता हूँ रीज़न क्या था। वेट, रीज़न था ये जी, आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें 3 ऐसे स्लॉट्स टाइप हैं। बोया का जो ये केबल है उसमें सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे इसका कोई मुझे देख रहा है। एनीवे, ये दिक्कत है बस केबल का, जिसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी रोड के माइक की बोया के माइक से भी ज़्यादा गंदी लग रही है। मतलब बोया के माइक की क्वालिटी आपको रोड के माइक से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जो केबल माइक के साथ आया है ये कंपैटिबल होता है सिर्फ कैमरास के साथ। आई मेक श्योर कि मैं एक न्यू केबल ख़रीदूँ इसका, ही रोड का, ताकि दिक्कत ना हो। 3.5 mm का जैक होता है ये, जो कि मेरे पास नहीं है रोड का, ये वाला है बोया का। अब मैं दिखाता हूँ डिफरेंस सेम माइक में ही। वेट, यस, तो अब हो गया है ये सेट एंड अब देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा है ऑडियो में। जो मैं आपको 2 स्लॉट्स के बारे में बता रहा था वो था ये देखिए इसमें पहले उस वाले में 3 ब्लैक लाइंस थी, इस वाले में जो है वो सिर्फ 2 हैं। ये फ़ोन से यही होता है कि फोकस नहीं होता है, लेकिन आप समझ जाएंगे दूर से देखेंगे तो। सो जितना ज़्यादा आपका जैक का साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा क्लियर आवाज़ होगी। ये मैंने सीखा है अपने एक दोस्त से, मुझे पता चला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी समझ सको, ये गलती ना करो जो मैंने की है। अब मैं फ़िलहाल इसी तरह यूज़ करूँगा, बोया का केबल यूज़ करूँगा जब तक मैं न्यू केबल नहीं लेता हूँ। एंड आज है अलविदा जुमा, मतलब रमज़ान का लास्ट फ्राइडे। सो जुमा मुबारक आप सबको। रात हो चुकी है वैसे तो, दिन गुजर चुका है एंड पिछले 2 दिन से ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ मैं। तो अगर रुको थोड़ा बैठ के बातचीत करते हैं अब। तो भैया अब बैठ के बातचीत करते हैं, 1-on-1 करते हैं थोड़ा सा, ताकि सीरियसनेस आ सके मुझ में। सीरियसनेस मुझ में किस तरह आएगी? पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक करती तो मैं जो सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मुझ में अब आए, क्योंकि आ रही है। 2 दिन से व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक व्लॉग को 2 दिन लगाए हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एडिटिंग ऑन लैपटॉप, वरना मैं हमेशा फ़ोन में ही करता था, बट ये व्लॉग लैपटॉप के लायक ही था एडिट होना। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इस बार मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मेहनत मैंने करी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर कमेंट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सब्सक्राइब कर देना मन हो तो, अगर चैनल पर नए हैं एंड मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट। ख्याल रखिए, सेफ रहिए। माहौल बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो चुका है, बट डरने की कोई बात नहीं है, हम फाइट करेंगे एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे एंड उसी के साथ आगे बढ़ना है। ख्याल रखिए आप लोग, सेफ रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, घर पर रहिए। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। ये जो आप मेरी शक्ल देख रहे हैं अभी, ये इसलिए क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 7:30 और पूरी रात बैठ के मैंने ये व्लॉग एडिट किया है ताकि आज आ सके। बस यही बताना था। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं चलता हूँ सोने। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।